बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में गजब की तैयारी दिख रही है। खास तौर पर बीजेपी बिहार चुनाव को लेकर काफी एक्टिव है। यही वजह है कि बीजेपी के टॉप लीडर बिहार का दौरा अभी से करने लगे हैं। बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी भागलपुर में आए थे, तो तब अब केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह गोपालगंज आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अमित शाह 29 मार्च को बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह जिस दिन पटना पहुंचेंगे, उस दिन वह प्रदेश बीजेपी ऑफिस में आयोजित पार्टी की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षद शामिल होंगे। इसके बाद वह गोपालगंज जिले में आयोजित एक रैली में हिस्सा लेंगे। राजधानी में अमित शाह बीजेपी की कोर कमेटी के साथ मीटिंग भी करेंगे। अपने बिहार दौरे में अमित शाह की योजना गोपालगंज में एक सभा को भी संबोधित करने की है। दरअसल हाल के दिनों में गोपालगंज बिहार में हॉट पॉइंट बना हुआ है। चंद रोज पहले ही बाबा बागेश्वर भी गोपालगंज में अपना डेरा डाला था। बाबा बागेश्वर ने गोपालगंज में 6 दिनों तक अपना दरबार लगाया था। बाबा बागेश्वर के गोपालगंज दौरे की कई दिन तक खूब चर्चा हुई। वहीं अब अमित शाह के दौरे की भी चर्चा होनी तय है। हालांकि अमित शाह का यह दौरा उनके लिए एक चुनौती भी है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार गोपालगंज का सबे एयरपोर्ट जिले के लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उड़ान योजना के तहत सबे एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू करने की खबरें लंबे समय से चल रही हैं। हर बार यह कहा जाता है कि जल्द ही सबे एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू कर दी जाएगी। हालांकि यह सुनते सुनते कई साल गुजर गए। गोपालगंज के सबे एयरपोर्ट से उड़ान सेवा को लेकर अब तक कोई ठोस डेडलाइन नहीं दी गई है। यह एयरपोर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे सिवान, मोतिहारी जैसे इलाके के लोग आसानी से बड़े शहरों की फ्लाइट ले सकेंगे। ऐसे में अब जब अमित शाह बिहार के गोपालगंज आ रहे हैं, तो इस एयरपोर्ट को लेकर ऐलान या वादा कर सकते हैं। बता दें कि बिहार की राजनीति में गोपालगंज एक ऐसी सीट है जो हमेशा चर्चा में रहती है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे गोपालगंज ऐसी जगह पर अवस्थित है जहां से सारण कमिश्नरी और तिरहुत कमिश्नरी के कई जिले नजदीक पड़ते हैं। एक दो मौकों को छोड़ दिया जाए तो गोपालगंज में एनडीए का दबदबा रहा है। दरअसल गोपालगंज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का गृह जिला है, साथ ही पूर्व सीएम राबड़ी देवी का भी गृह जिला है। लेकिन खास बात यह है कि गृह जिला होने के बाद कभी भी राजद सुप्रीमो के परिवार से किसी भी सदस्य ने यहां से चुनाव नहीं लड़ा है। गोपालगंज जिले की भौगोलिक स्थिति भी कुछ अलग है। इस जिले के दक्षिण की तरफ सारण कमिश्नरी के सिवान और छपरा जिले हैं, वहीं दूसरी तरफ तिरहुत कमिश्नरी का पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिला है। राजनीति के जानकारों की माने तो अमित शाह का यहां पर सभा होना पार्टी की तरफ से सारण और तिरहुत दोनों की कमिश्नरी के जिलों के लिए अहम साबित हो सकता है। गोपालगंज और उसके आसपास बसे सिवान, छपरा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 45 सीटें हैं। इनमें गोपालगंज में 6, सिवान में 8, छपरा में 10, पश्चिमी चंपारण में 9 तथा पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें हैं। गोपालगंज लोकसभा सीट के साथ एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी जुड़ा है कि 1980 के बाद से यहां पर किसी भी प्रत्याशी ने लोकसभा के लिए लगातार 2 बार जीत हासिल नहीं किया था। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इस सीट पर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करके इस मिथक को तोड़ दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ एनडीए की कितनी गहरी पैठ है। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर एनडीए ने अपना परचम लहराया था, जबकि महागठबंधन को केवल 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। जानकार कहते हैं कि सारण कमिश्नरी कभी कांग्रेस और राजद का गढ़ हुआ करता था। कालांतर में राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी कि धीरे धीरे एनडीए ने अपनी पैठ बनाई। गोपालगंज उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। सीमावर्ती होने का भी असर पड़ सकता है। यह बीजेपी की रणनीति हो सकती है। दरअसल पार्टी ऐसी जगहों का चयन इसलिए करती है ताकि इन इलाकों में इसका व्यापक असर हो। जानकारों का यह भी कहना है कि अमित शाह ने गोपालगंज के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। यह उम्मीद सबे एयरपोर्ट को लेकर है। इस बार के दौरे में अमित शाह को सबे एयरपोर्ट के लिए कोई ठोस आश्वासन देना होगा। बता दें कि गोपालगंज के सबे एयरपोर्ट के चालू होने से बिहार के उत्तरी क्षेत्र यानी गोपालगंज, सिवान, छपरा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर हवाई संपर्क मिलेगा। यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। गोपालगंज और आसपास के इलाकों से लगभग 1.5 से 2 लाख लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से उन्हें घर आने जाने में आसानी होगी, जिससे समय और धन की बचत होगी। एयरपोर्ट शुरू होने से स्थानीय व्यापार, पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी मुद्रा लाने वाले प्रवासियों के लिए सुगम यात्रा से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा गोपालगंज और आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। उदाहरण के लिए थावे मंदिर हथुआराज का इतिहास आकर्षण का केंद्र है। हवाई सुविधा से पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे स्थानीय पर्यटन उद्योग को लाभ होगा।